Hello guys, so today we are going to wrap up the entire chapter of differentiation, derivatives, applications of derivatives, जो भी बोलो, right? According to your textbook, mean value theorem is given in the 5th chapter, ठीक है ना? But actually ये होता है derivatives का एक application, so तब वो part वहाँ से छोड़ दिया था, अब हम यहाँ पे उसको complete करेंगे. मीन वैल्यू थियोरम्स में दो थियोरम होते हैं, नेमली वन रोल्स थियोरम, रोल्स या रोलीज थियोरम पीपल कॉल इट, या रोल्स थियोरम व्हाटएवर, एंड दूसरा लैग्रैंज थियोरम. यस, लैग्रंगे, लैग्रैंज, जो बोलना है बोलो. सो देयर आर टू थियोरम्स, एक होता है रोल्स थियोरम, एक होता है लैग्रैंज थियोरम. ये दोनों थियोरम्स को अच्छे से समझना जरूरी है, या तो इस पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, बहुत ज्यादा पूछा जाता है. एज फार एज जेई एंड अदर एग्जाम्स आर कंसर्न, ये नहीं आता मोस्टली नहीं आता. कोई एक आधा क्वेश्चन कभी आया होगा तो आया होगा, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आता. बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. सो टुडेज सेशन इज कंप्लीटली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. Yes, and at the end of it, ये होने के बाद we'll be doing approximations again for your board exams. So very important, so steps important रहेगा, है ना? So let's begin with the first theorem, Rolle's theorem. Now Rolle's theorem बोलता क्या है? This is the definition of Rolle's theorem. Okay? Just एक बार पढ़ लो, इसमें से जो important चीजें हैं वो मैं मार्क करके बता रहा हूँ, फिर इसका मीनिंग समझाऊंगा. Suppose there is a function ab to r such that the function is continuous in the closed interval ab. Very important, closed interval ab पे continuous होना चाहिए. The function should also be differentiable on the open interval ab. This is open interval. 3 कंडीशंस है. अगर एक फंक्शन दिया है, वो फंक्शन कंटिन्यूस है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, एंड इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. ए बी क्या है? एंड पॉइंट्स. लुक एट दिस, दीज टू आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन. देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी. देयर एग्जिस्ट at least one c which belongs to a comma b. a b के बीच में एक वैल्यू रहेगा c such that f dash of c is equal to 0. This is the theorem. यार इसके स्टेप्स बता दूंगा और सॉल्व कर लोगे, एकदम इजी है, बहुत इजी है, स्टेप से सॉल्व हो जाएगा. लेकिन बिफोर डूइंग द स्टेप्स एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है. या सो कॉन्सेप्चुअली क्या मीनिंग है, graphically I'll just try to explain. Yes, graphically उसका क्या interpretation है. This is my y axis, this is my x axis. Okay, x axis, this is my y axis. Let's say there is a function. ये ऐसा function कोई भी उठा लो यार. Yes, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं पहले, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे. ओके, दिस इज द फंक्शन, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है. नाउ डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए बी टू रियल नंबर्स सच दैट फर्स्ट function is continuous in the closed interval ab. है क्या ये फंक्शन continuous in the closed interval ab? देखो a से लेके b तक the graph is absolutely continuous. yes or no? पूरा continuous ग्राफ है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं है. yes. 2, just have a look at the graph. The function is continuous on open interval a comma b. अब कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? सॉरी, कंटिन्यूस तो हो गया यार, डिफरेंशिएबल.
द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए बी. डिफरेंशिएबल मतलब आई कैन ड्रॉ, ये पॉइंट ले लो, आई कैन ड्रॉ टेंजेंट हियर, ये पॉइंट ले लो, आई कैन ड्रॉ टेंजेंट हियर, ये पॉइंट ले लो, आई कैन ड्रॉ टेंजेंट हियर, हियर, एवरीवेयर आई कैन ड्रॉ टेंजेंट. दैट मीन्स इट इज डिफरेंशिएबल. हाँ कि नहीं? बट ये पॉइंट लो ए, टेक दिस पॉइंट ए, I cannot draw a unique tangent here. I can draw so many tangents. इसलिए इसको ओपन इंटरवल में लिया. It is not differentiable at A and this function is also not differentiable at B. देख लो यहाँ पे, it is not differentiable at B also. इसलिए इसको लिया है ओपन इंटरवल. Yes, at all other points it is absolutely differentiable. Yes. Number 3. f of a should be equal to f of b. यार बिल्कुल है, f of a f of b से इक्वल है क्या? देखो इसको हटा रहा हूं मैं. यस, आई होप ये समझ में आ गया. सो इसको हटा रहा हूं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of a? ओके, दिस इज पॉइंट a, सो f of a इज इक्वल टू दिस वैल्यू. हाँ कि नहीं? व्हाट इज f of b? सी दिस इज पॉइंट B, तो f of B क्या आएगा? ये वैल्यू. तो f of A इज इक्वल टू f of B, दोनों इक्वल है. f of A इज ऑल्सो इक्वल टू f of B. फंक्शन में A डाल दो, यस, तो y की वैल्यू ये मिलेगी. x के जगह B डालो तो y की वैल्यू ये मिलेगी. करेक्ट? सो f of A इज इक्वल टू f of B. ये भी ट्रू है फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ. देन एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा C विच इज बिटवीन ए एंड बी. देखो ए और बी के बीच में एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, मिनिमम वन पॉइंट, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. एफ डैश ऑफ सी मतलब क्या? व्हाट इज एफ डैश ऑफ सी? स्लोप शुड बी 0. यस, एफ डैश ऑफ सी इज 0 मतलब स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज 0. तो है ना, बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट है, देखो जहां पे स्लोप 0 आ रहा है. जस्ट सी दिस, ये पॉइंट ले लो, ड्रॉ टेंजेंट हियर. हाँ कि नहीं? इसका स्लोप कितना है? dy by dx ऑफ दिस ग्राफ इज 0. एट व्हाट पॉइंट? लुक एट दिस पॉइंट, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, तो C इज लाइंग बिटवीन A and B and the slope of that point is, the slope of the graph at that point is 0. आई बात समझ? तो रोल्स थ्योरम बोल रहा है कि अगर ये 3 पॉइंट्स ट्रू है, इफ दीज 3 पॉइंट्स आर ट्रू, देन ये A और B के बीच में एक पॉइंट डेफिनेटली ऐसा मिलेगा जहां पे उस फंक्शन का स्लोप 0 होगा. समझ में आया? उस ग्राफ का स्लोप 0 होगा. एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलने वाला है. एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक तो पक्का मिलेगा. यस, ओके. एक और एग्जांपल से बता देता हूं, जिसमें मल्टीपल होगा. वेट, लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ जिसमें मल्टीपल हो सकता है. ओके गाइज, ये ग्राफ ले लो. दिस इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये ग्राफ दिया है. लुक एट दिस पॉइंट. ये पॉइंट को मैं बोलता हूं A. ठीक है, यहां से ग्राफ चालू हुआ लेट्स से, और एग्जैक्टली इसके सेम लाइन में एक पॉइंट लेता हूं. ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज B. दिस इज माई A, दिस इज माई B. ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस. चेक करो तीनों कंडीशन. कंडीशन नंबर 1, A से B के बीच में इज द ग्राफ कंटिन्यूअस? यस. देखो कहीं पे भी पेन को उठाना नहीं पड़ता है, इट इज कंटिन्यूअस. ये प्रूव करना पड़ेगा तुमको कि कंटिन्यूअस है. ठीक है, सो इट इज कंटिन्यूअस. 2, इज इट डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट बिटवीन A एंड B एक्सेप्ट A एंड B. A एंड B को कंसिडर नहीं करोगे उसमें. ठीक है ना, डू नॉट कंसिडर A एंड B. कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ टेंजेंट बना सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एवरीवेयर आई कैन ड्रॉ टेंजेंट. यस और नो? यस, लेकिन A और B पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. सी, तो A और B को छोड़ दो, तो ओपन इंटरवल AB में इट शुड बी डिफरेंशिएबल. एंड f of A इज इक्वल टू f of B. ये देखो दोनों की वैल्यू सेम है. यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ f of A एंड f of B.
इसलिए मैंने उसको दोनों को सेम लाइन में लिया, ए और बी ऐसे पॉइंट्स। अगर ऐसा है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वेयर द स्लोप बिकम्स जीरो। देखो यहां पे स्लोप इज जीरो, देखो यहां पे स्लोप इज जीरो, एंड देखो यहां पे द स्लोप इज जीरो। हाँ कि नहीं? तो हमको तो 3 पॉइंट मिल गए, C1, C2, C3 फॉर एग्जाम्पल। सो देर कैन बी वन और देर कैन बी मोर पॉइंट्स, एंड लुक एट दीज पॉइंट्स, ए और बी के बीच में ही है ये। यस और अब हमारा टास्क रोल्स थ्योरम में ये होता है, दो टाइप का क्वेश्चन है। एक होता है वेरीफाई, यस रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करो एंड फाइंड द पॉइंट सी। ऐसे पॉइंट्स बताओ जहां पे स्लोप जीरो होगा, ऐसे पॉइंट्स बताओ जहां पे स्लोप जीरो होगा। दैट इज आवर टास्क एंटायरली। ठीक है? सो बिफोर वी बिगिन विद द न्यूमेरिकल, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवीजन। कौन से फंक्शंस का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है? 1. द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कंटिन्यूअस। फटाफट। द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। The graph of trigonometric is continuous. The graph of inverse trigonometric functions is continuous. The graph of exponential is continuous. And the graph of logarithms is also continuous. हाँ कि नहीं? इन सब के ग्राफ्स we know that they are continuous. तो याद रखो जब भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि the graph of polynomial is continuous at every point. The graph of this is continuous at every point. ठीक है ना? उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर विद दिस? लेट्स सी कि करना क्या है। अब 3 स्टेप क्वेश्चन दूंगा, 3 स्टेप्स फॉलो करना है। 4 स्टेप्स बेसिकली यू नीड टू सॉल्व इट इन 4 स्टेप्स। 1. प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस ग्राफ, प्रूव दैट इट इज डिफरेंशिएबल, एंड f of a इज इक्वल टू f of b। यस ये 3 चीजें करो, फिर आगे का स्टेप बताऊं। ओके, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, रोल्स या रोलीज थ्योरम फॉर एक फंक्शन दिया रहेगा f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑन 2 to 3 का इंटरवल। तो गाइस सी दिस इज माई a एंड दिस इज माई b। एक फंक्शन दे दिया और इस इंटरवल पे वो कंटिन्यूअस रोल्स थ्योरम वेरीफाई करो इन दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है? अब मैं ग्राफ तो बनाऊंगा नहीं इसका। सी दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। स्टेप 1 एज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यस f of x is a polynomial function, therefore it is continuous at every point. Yes or no? It is continuous and also differentiable at every point. It is differentiable everywhere, हर जगह continuous और differentiable है। therefore हम बोलेंगे कि हमारा जो इंटरवल है, मतलब f of x is continuous on 2,3 closed interval and f of x is also differentiable on open interval 2,3। हर जगह पे वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। यस और नो? सो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल प्रूव किया, मतलब बेसिकली स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों हो गया हमारा, टू बी वेरी फ्रैंक। यस, अब स्टेप नंबर 3 क्या करना होता है? f of a, स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 इज प्रूव दैट कंटिन्यूअस, स्टेप 2 इज डिफरेंशिएबल, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ हो गई। f of a इज इक्वल टू f of b है क्या, चेक करना है। ठीक है? तो f of 2 डाल दो, तो ये फंक्शन में 2 डालो, कितना होता है? 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। करेक्ट? सो कितना आ गया ये? 4 प्लस 6 10 माइनस 10 0। f of 3 डाल दो। सी व्हाट इज f of 3? 3 3s are 9 minus 15 plus 6 is 0. That means
एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 है. यस, मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट बिटवीन 2 एंड 3. 2 एंड 3 के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस ग्राफ का स्लोप 0 होगा. अब वो पॉइंट हमको फाइंड करना है. सो स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे? स्टेप 1 2 3 इज जस्ट वेरिफिकेशन कि भाई ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो कंडीशंस है, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही पॉइंट सी मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं. आगे करने की जरूरत ही नहीं है. सो सी हम करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स. कितना होगा एफ डैश ऑफ एक्स? 2x माइनस 5. यस, देन एफ डैश ऑफ सी. एफ डैश ऑफ सी कितना है? 2c माइनस 5. क्या करते हैं हम? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. स्लोप 0 रहेगा ना, एंड एफ डैश इज द स्लोप, वी नो दैट. वही तो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स का. या सो 2c माइनस 5 इज 0. फ्रॉम हियर वी गेट c इज इक्वल टू 5/2 विच इज नथिंग बट 2.5. यस और नो? और देखो 2 और 3 के बीच में लाई करता है 2.5. क्लियर है? यस. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टैंजेंट? बता सकते हो? 5/2 कॉमा एफ ऑफ 5/2. मतलब ये 2.5 वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं तो y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, हाँ कि नहीं? x कॉमा y है ना ये. यस, दिस इज द पॉइंट. दिस इज द पॉइंट वेयर you get a tangent, and this tangent is definitely parallel to x axis. हमेशा, है ना? यहां देख लो, see this tangent is parallel to x axis. तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा? see here, c कॉमा वो वैल्यू डाल दो f ऑफ c. यस, f ऑफ c, C1 बेसिकली. समझ में आया? और ये पैरेलल रहेगा x एक्सिस को, है ना? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बताओ? c कॉमा f ऑफ c. f फंक्शन में c डाल दोगे अगर तो ये वैल्यू मिलेगी ना, ये वैल्यू विच इज नथिंग बट f ऑफ c. क्लियर है? y. सो एंड द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम्स में. वेरीफाई रोल्स थ्योरम. So hence the Rolle's theorem is verified and we have found the point C जहां पे ये डिफरेंशिएबल वगैरह रहेगा. ओके है? यस. चल, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन ले लेता हूं. आई विल ट्राई टू टेक कवर एवरी वेराइटी इन दिस. वेरीफाई रोल्स थ्योरम. वंस अगेन सेम क्वेश्चन. फॉर द फंक्शन f of x 3 plus x minus 2 raised to 2/3 on the interval 1 to 3. 1 से लेके 3 तक. अब कैसे करोगे? नाउ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, या नाइदर इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ नहीं है. सो स्टेप 1 में कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है. यस. स्टेप 2 में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ती है ऑन दिस पर्टिकुलर रेंज. तो गाइस, जब भी डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि कंटिन्यूअस है, यस, तब पहले डिफरेंशिएशन करो. f डैश ऑफ x निकालो पहले. चेक डिफरेंशिएबिलिटी सबसे पहले. यस, बिकॉज दैट इज इजियर टू डू. कंटिन्यूटी चेक करने का लंबा मेथड है, डिफरेंशिएबिलिटी इजीली चेक कर सकते हो. देखो क्या रहेगा इसका डिफरेंशिएशन. 0 प्लस 2/3 x माइनस 2 रेज टू 2/3 माइनस 1 into derivative of x which is 1. तो उसको छोड़ देंगे. this is nothing but 2/3 into x minus 2. 2/3 minus 1 is minus 1/3 which is 2/3 into x minus 2 raised to 1/3 f dash of x. now is it differentiable? yes, slope है ना ये. slope, can I find the slope anywhere? हर पॉइंट पे निकाल सकता हो क्या? देखो x की वैल्यू 2 डाल दो तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 into 2 minus 2 raised to 1/3
विच इज 2/0 विच इज नॉट डिफाइंड, हाँ कि नहीं? हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. यस और नो? एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन 1 से लेके 3 तक. सी देखो 2 एक पॉइंट है 1 से 3 के बीच में का. यस और नो? और 2 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमारा कंडीशन ही वैलिड नहीं है. इफ कंडीशन इज नॉट वैलिड, रोलीज थियरम इज नॉट वैलिड. रोलीज थियरम वैलिड होगा अगर तीनों के तीनों कंडीशन ट्रू हो. कंटिन्यूअस भी होना चाहिए फंक्शन, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से इक्वल भी होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो आगे की बात तो करने की जरूरत नहीं है. क्लियर है? यस. और सपोज अगर डिफरेंशिएबल होता, अगर, तो एवरी फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. खत्म. तो कंटिन्यूअस ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो पहले हमेशा डिफरेंशिएबल प्रूव करो. एग्जैक्टली मैंने जो लिखा है वही लिखना, सिर्फ ये ऐसे 1 मत डालना यहाँ पे, ये तुमको बताने के लिए. करेक्ट? सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एट x इज इक्वल टू 2 द फंक्शन इज नॉट differentiable. Yes, therefore f of x is not differentiable on 1 3. Clear है? Hence Rolle's theorem or Rolle's theorem is not valid. Clear है? आगे बढ़ते हैं. Verify Rolle's theorem for this. Okay, verify Rolle's theorem for this. Step number 1. देखो क्या है ये? दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन 2x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना? एफ ऑफ एक्स इज अ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन ना. कॉम्बिनेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन वगैरह नहीं चलेगा. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 साइन फंक्शंस. यस. देयरफॉर f of x is continuous and differentiable also at every point. हर जगह continuous और differentiable रहेगा because trigonometric functions are continuous and differentiable. Therefore, yes, f of x is continuous on 0 से लेके pi तक closed interval, and f of x given is differentiable ऑन 0 से लेके पाई तक ओपन इंटरवल. तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप खत्म. यस. स्टेप नंबर 3 बेसिकली. ओके, या स्टेप नंबर 2 ही कर लो यार इसको. फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूटी. खत्म. चेक एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. गाइज दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, है ना? एफ ऑफ 0 डाल दो तो ये क्या हो जाएगा? साइन 0 minus sine of 2 into 0 is 0, which is 0. f of pi डाल दो. yes, which is again 0. therefore हम बोलेंगे f of 0 is equal to f of pi. तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. इसका मतलब क्या है गाइस? f of a is equal to f of b मिल गया. so all three conditions are satisfied. as all three conditions are satisfied, अब हम पॉइंट C निकालेंगे. Therefore we will say that there exists at least one point C which belongs to open interval 0 to pi. Very important, huh? ये open interval है 0 to pi. Yes, where f dash of C is equal to 0. Step number 3 हमारा f of x is nothing but sin x माइनस साइन ऑफ 2x. तो f डैश ऑफ x कितना होगा? डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x माइनस sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x. तो f डैश ऑफ c, यस, तो c डाल दो x के बदले. cos c माइनस 2 cos 2c इज इक्वल टू 0. यस, ये तो ट्रू है ही है. यस, तीनों कंडीशन अगर है तो C एग्जिस्ट करेगा. बस यहां से इसको सॉल्व करेंगे. अब हाउ डू वी सॉल्व दिस? cos C माइनस 2 cos 2C. सो
2 को ऐसे ही लिखता हूँ, और cos of 2c को विल राइट 2 cos square c minus 1, yes, is equal to 0. ओके है। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करो, ये आया cos c माइनस 2 2 जा 4 cos square c प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 cos square c माइनस ऑफ cos c माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सॉल्व दिस, यू गेट द आंसर ऑफ c. वेरिएबल मिल जाएगा, है ना. इसको फैक्टराइज मत करो, सॉल्व इट यूजिंग फॉर्मूला. देखो cos c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज 1, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज ऑल्सो 4 इंटू सी इज 2. यस, नहीं, c is minus 2 divided by 2a, 2 into 4. Done. So you get cos c is equal to minus 1 प्लस और माइनस अंडर रूट कितना आएगा ये 16 32 33 अपॉन 8. क्लियर. तो c कितना आएगा, c इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाय 8. ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा, अभी जो भी रहेगा ये पॉइंट आएगा c. सो दिस इज योर आंसर, डोंट वरी एट ऑल. यस, सो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर चाहिए तो कैसे मिलेगा, c कॉमा f ऑफ c, f ऑफ c. ये जो भी पॉइंट आएगा ना, इसको मेन फंक्शन में डाल देना, तो यू गेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. हमेशा x एक्सिस को ही पैरेलल रहेगा यार. क्लियर है. सो दिस इज द क्वेश्चन. तो थोड़ा थोड़ा वेराइटी चेंज कर रहा हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक एक्सपोनेंशियल, ऐसे करके सारे कवर करेंगे. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 हो गया ना, 4. f of x is equal to अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन 2 से लेके माइनस 2 तक. नाउ इट इज नाइदर पॉलिनोमियल फंक्शन नॉर नथिंग नथिंग नथिंग. सी गाइस, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए पावर होल नंबर होना चाहिए. ये क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट हैज टू बी अ होल नंबर. तो होल नंबर नहीं है मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है. तो स्टेप 1, पहले चेक करो वेदर इट इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस. तो जब भी हमने बोला डायरेक्ट नहीं है, पहले डिफरेंशिएट करो. f डैश ऑफ x निकालो, या f डैश ऑफ x क्या होगा, अगर मैं f ऑफ x को 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ लिखता हो तो f डैश ऑफ x विल बी 1/2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x. क्लियर है. 2 से 2 कटा, बचा क्या, माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1/2, नहीं रेज टू 1/2, मतलब बेसिकली माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यार x की वैल्यू कुछ भी उठाओ, है ना, बिटवीन 2 एंड माइनस 2, 2 और माइनस 2 के बीच में 2 नहीं उठा सकते. यू कैनॉट टेक 2, यू कैनॉट टेक माइनस 2 ऑल्सो, बिकॉज इट हैज टू बी डिफरेंशिएबल इन द रेंज ऑफ 2 से लेके माइनस 2. सी, वेराइटी वेरिएशंस ले रहा हूं क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से समझो. यस, 2 से लेके माइनस 2 तक एक्सक्लूडिंग 2 एंड माइनस 2. ऐसा क्यों, क्योंकि इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल. तो 2 से लेके माइनस 2 तक कोई भी पॉइंट ले लो. यस, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, डिवाइड बाय 0 कहीं नहीं आएगा. यस, सो f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन 2 से लेके माइनस 2 तक. क्लियर है यार. तो डिफरेंशिएबल है तो इट इज डेफिनेटली कंटिन्यूअस ऑल्सो. यस, द फंक्शन f of x is continuous on
2 से लेके -2 तक कंटिन्यूअस है, लेकिन कंटिन्यूटी तो हमको चाहिए होती है 2 से लेके -2 क्लोज्ड इंटरवल। यस और नो? मतलब एट पॉइंट 2 एंड एट पॉइंट -2 तुमको उसका कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? सो चेक कैसे करते कंटिन्यूटी? लिमिट x टेंड्स टू 2 ले लो पहले, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, डायरेक्ट 2 डाल दो इसमें पहले तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x के बदले 2 डालो 4 माइनस 4 0। ओके, मतलब वैलिड आंसर मिल रहा है हमको एक। क्लियर है? एंड फिर लिमिट x टेंड्स टू -2 f ऑफ x, तो कितना आएगा? लिमिट x टेंड्स टू -2 अंडर रूट डाल दो वापस से, 4 माइनस 4 आ जाएगा, सो 0। यस, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस ऑन -2 से लेके 2 तक। ये चेक करके वेरीफाई करके बताना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, इट हैज टू बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल बट कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। सो क्लोज्ड इंटरवल के लिए 2 और -2 भी लेना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस तो है ही, डिफरेंशिएबल जहां पर है वहां कंटिन्यूअस है। सो 2 और -2 के बीच में इट इज कंटिन्यूअस, बट व्हाट अबाउट एग्जैक्टली एट 2 एंड एग्जैक्टली एट -2? तो वो चेक करके बताओ। एट 2 एंड -2 यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी। यस, तो अगर फाइनाइट वैल्यू, रियल नंबर वैल्यू आ गया तो इट इज कंटिन्यूअस, तो हो गया कंटिन्यूअस। परफेक्ट। अब व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 3, पहले f ऑफ 2 डालो तो 0 आएगा यार, अभी अभी डाला। f ऑफ -2 डालो 0। ये मेरा a b है ना, दिस इज माई a, दिस इज माई b, तो f ऑफ a हैज टू बी इक्वल टू f ऑफ b, चिपका दो। यस, देयरफॉर f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ -2। खत्म। क्लियर? अब पॉइंट सी निकालो, स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है? f डैश ऑफ x ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला है, जैसा नो, इट इज -x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन। सो f डैश ऑफ c कितना आएगा? f डैश ऑफ c, x के बदले c डाल दो, अपॉन अंडर रूट 4 माइनस सी स्क्वायर। एंड वी नो दैट देयर एग्जिस्ट, यहाँ लिखना पड़ेगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c विच इज बिटवीन a एंड b, यस, सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो f डैश ऑफ c निकाला पहले, अभी f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 रख दो, 4 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सो क्या आएगा? ये पूरा रूट ब्रैकेट इधर जाएगा तो 0, सो c इज इक्वल टू 0। फाइन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट? c कॉमा f ऑफ c, ये पॉइंट होता है ना? c कॉमा f ऑफ c इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो c क्या है? 0 कॉमा f ऑफ c, मतलब 0 डाल दो, उसमें डालना है ना, ये जो हमारा f है इसमें 0 डाल दो, x के बदले 0 डालो। फाइन, बिकॉज c की वैल्यू डालना है, बेसिकली c की वैल्यू f ऑफ c, तो ये 0, तो अंडर रूट 4 इज 2, 0 कॉमा 2 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड इट इज द पॉइंट वेयर द tangent is parallel to x axis। ठीक है? क्लियर है? एंड दैट इज हाउ यू नीड टू डू इट। तो हर चीज छोटी छोटी वेराइटी कवर कर रहा हूं मैं। फाइन। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करना बहुत जरूरी होता है। फाइन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to this on the interval of -3 से 0। So just have a look at this function। ये है एक polynomial function which is multiplied by an exponential function। Yes, so it is a product of polynomial and exponential function। तो polynomial function भी continuous होता है, exponential function भी continuous होता है। So f of x is a product
ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे लिखना पड़ेगा. यस, देयरफॉर इट इज continuous, it is continuous and differentiable on, continuous on -3, 0 and differentiable on -3, 0. ओपन और क्लोज इंटरवल है, इसलिए अलग अलग लिखना जरूरी होता है. ठीक है, अब f ऑफ -3 लगा दो. व्हाट इज f ऑफ -3? डालो यहाँ सी, -3 + 3 0 हो जाएगा, तो 0. f ऑफ 3 डाल दो, नहीं सॉरी f ऑफ 0 डाल दो, है ना. सो 0 इंटू एनीथिंग इज अगेन 0. दैट मीन्स f ऑफ -3 इज इक्वल टू f ऑफ 0. सो ऑल 3 कंडीशंस आर ट्रू. देयरफॉर हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंगिंग टू a, b, है ना. सो इन दिस केस देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिटवीन -3 to 0 such that f dash of c is equal to 0. फाइंड आउट देन. तो पहले तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे लिख सकता हूँ इसको. x को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इंटू e रेज टू -x/2. फाइंड आउट f डैश ऑफ x. यस, तो uv रूल से निकालना पड़ेगा शायद, ये u ये v, करेक्ट. सो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब x² प्लस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to -x/2 is e raised to -x/2 into derivative of -x/2 is -1 plus e raised to -x/2 into derivative of this bracket, that is 2x plus 3. Yes, simplifying this, e raised to -x/2 कॉमन ले लो, इधर बचा x² plus 3x. yes, यहाँ माइनस है, ये माइनस है ना इधर. सी दिस माइनस साइन इज देयर. ओके, डेरिवेटिव ऑफ -x/2 भी यहाँ पे हाफ आएगा. ओके, सो ये हाफ होना चाहिए. प्लीज करेक्शन वहाँ पे उतना कर लो, ठीक है. और सो मैं इसको कट कर रहा हूँ फिलहाल. f डैश ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू -x/2 कॉमन, ये हाफ से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा -x² माइनस 3/2x प्लस 2x प्लस 3. सो दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विथ. f डैश ऑफ c, x के बदले c डाल दो, e रेज टू -c/2 इंटू -c²/2 माइनस 3/2c प्लस 2c प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्लियर है. अब ध्यान से देखो, अगर तो या तो ये इक्वल टू 0 होगा, e रेज टू -c/2 या तो 0 होगा, या तो फिर ये ब्रैकेट 0 होगा. यस, मतलब -c²/2 माइनस 3/2c प्लस 2c प्लस 6 नहीं 3 इज इक्वल टू 0. बट ये तो 0 हो ही नहीं सकता. दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. कोई भी पावर रहने दो. सो दिस कैन नॉट बी 0, मतलब ये इक्वल टू 0 है. अब इसको सॉल्व कर लो. यस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये हो जाएगा -c² माइनस 3c प्लस 4c प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट -c² प्लस c प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो इसको c² माइनस c माइनस 6 लिख देता हूँ. क्लियर है. सो द फैक्टर्स विल बी, एक आएगा c माइनस 3 एंड c प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो c या तो -2 है, c या तो +3 है. सो देर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c. करेक्ट है? नो. लुक एट द रेंज. c हैज टू बी बिटवीन -3 से 0. -3 से 0 के बीच में होना चाहिए, तो ये वैल्यू इग्नोर करेंगे. yes or no? See, there exists a c such that c belongs to a से लेके b तक. तो यहाँ c belongs to क्या आना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेके 0 तक. तो इसके बीच में क्या आता है, -2 आता है, तो 3 इग्नोर करेंगे हम लोग.
या सो सी की वैल्यू है सिर्फ -2, ओके है। एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज c कॉमा एफ ऑफ सी। यस, c तो पता है -2, एफ ऑफ सी निकाल लो, जो गिवन फंक्शन है उसमें 2 डाल दो, सॉरी -2 डाल दो, यू गेट द वैल्यू। सो दैट इज द क्वेश्चन। सो ऑलमोस्ट सारा वेराइटी कवर किया हमने, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और कॉन्सेप्ट्स भी, जिसमें एक में ये आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन ऑन रोलीज थ्योरम। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। लॉग वाला बाकी था एक, तो एक लॉग वाला ले लेते हैं। स्टेप नंबर 1, we know that all log functions are continuous and differentiable in its given domain, yes or no? So in this case f of x is continuous and f of x is also differentiable on a से लेके b तक, और ये a से लेके b तक। yes, यहाँ टॉप में लिख देना all logarithmic functions are differentiable in its particular domain, तो उसका जो डोमेन है उसमें वो डिफरेंशिएबल है, ओके है। स्टेप नंबर 2, f of a f of b निकालो। यहाँ पे a और b ही है, तो व्हाट इज f of a? डाल दो log of a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a इंटू a प्लस b, करेक्ट, विच इज नथिंग बट log 1 विच इज 0। ये सेम है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सी a इंटू ए स्क्वायर ए बी, तो इससे ये कटा log 1 विच इज 0, b डाल दो, तो log ऑफ b स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन b इंटू ए प्लस बी, दिस इज नथिंग बट b स्क्वायर प्लस ए बी, तो अगेन ये कटा, तो आया log ऑफ 1 विच इज 0। सो f ऑफ a is equal to f of b. The function is continuous, it is differentiable. Therefore there exists c belongs to a comma b open interval such that f dash of c is 0, ठीक है। तो निकालो फिर, see f of x is given as log of x square plus ab upon x into a plus b। पहले इसको सिंप्लीफाई करो बिफोर डिफरेंशिएटिंग इट, तो क्या आएगा? f of x इज इक्वल टू log of a by b या m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे log of x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log of x इंटू a प्लस बी। Now log of mn is equal to log m plus log n, हाँ कि नहीं? So ये है मेरा m और ये है पूरा n, तो इसको लिखूंगा log m प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस log a प्लस b। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया f of x को, क्लियर है। नाउ फाइंड f डैश ऑफ x। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस डेरिवेटिव ऑफ, अरे मैंने m लिख दिया क्या यहाँ पे, x चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ a प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0, क्लियर। नाउ f डैश ऑफ c कितना होगा फिर? 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 बाई सी शुड बी इक्वल टू 0। बस यार अब सॉल्व करके आंसर वैल्यू निकाल लो इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी इज 0। ये ब्रैकेट को इधर लेके जाओ, ये वैसे ही 0 हो जाएगा। 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, क्लियर है। सो c कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, सी इज इक्वल टू या तो पॉजिटिव रूट ए बी या तो नेगेटिव रूट ए बी, चलेगा। तो दो वैल्यू c की है, शायद नहीं, शायद एक बार कंडीशन देखो क्या है,
ओके, द गिवन कंडीशन इज a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0, तो उनका रूट लेस देन 0 कैसे हो सकता है? तो c कैन नॉट बी दिस, c को इग्नोर करेंगे, c का वैल्यू है ओनली अंडर रूट ए बी, एंड दैट इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा? c कॉमा एफ ऑफ सी. यस, x के बदले गिवन फंक्शन में अंडर रूट ए बी डाल दो, सो यू विल गेट द वैल्यू. Point of contact का again it will be parallel to, the tangent will be parallel to x axis. ठीक है. So guys, that was Rolle's theorem, very important for your board exams. Now इतने सारे questions, 6-7 questions मैंने लिए, तो यार खुद से अब थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसके बिना कुछ नहीं होगा, बात समझ लो. यस, कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो. ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओके, इसको हम आज से बोलेंगे लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT. मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ रहे हैं हम. मीन वैल्यू थ्योरम्स का एक पार्ट हो गया, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम. अब इसकी भी कुछ डेफिनेशन है. Now this is nothing but very similar to what we saw. जैसे let f be a function a से b, yes, such that first condition, ध्यान से समझो, f is continuous. First condition, the function is continuous on closed interval ab. Second, the function is differentiable on open interval ab. Then बस यहाँ पे दो ही कंडीशन चेक करना होता है. There exists at least one c which belongs to a comma b. Yes, such that f dash of c is equal to f of b minus f of a अपॉन बी माइनस ए. ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब ये उसका पूरा स्टेटमेंट है. अब ये समझेगा तो नहीं ऐसे कि यार ये बोल क्या रहा है बेसिकली, तो इसके लिए हम एक ग्राफ कंसिडर करते हैं. ग्राफिकली व्हाट इज द मीनिंग? ग्राफिकल मीनिंग या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, कुछ भी बोल दो. सी, वैसे मीनिंग नहीं मिलेगा यार कहीं पे भी, है ना. ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, बुक्स में नहीं मिलेगा, कोई वीडियोस में भी शायद ही कहीं मिल जाए तो मिल जाए. तो ध्यान से समझ लो इसको. यस, इट हेल्प्स यू व्हाइल सॉल्विंग. क्यों कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है? क्या होता है ना, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्यों पढ़ रहा हो, इसका मीनिंग क्या है, कैसा है, या मजा ही नहीं आता सॉल्व करने में. बस सॉल्व कर रहे हैं बट मजा नहीं आता. बट वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है उसमें कि अच्छा हम क्या कर रहे हैं ये पता होता है. ठीक है, सपोज एक ग्राफ है, कोई भी ग्राफ ले लो, ये ग्राफ लिया. ठीक है, ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स लेता हूँ, एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B. एनी टू पॉइंट्स. लेट मी टेक वन. ओके, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर हियर. ये एक पॉइंट है A. सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट A कॉमा एफ ऑफ A. यस और नो? अरे x कॉमा y होता है ना पॉइंट, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसमें जब x की वैल्यू A डाल दोगे तो y मिलेगा. और यहां लेता हूं एक पॉइंट B कॉमा एफ ऑफ B रहेगा इसका कोऑर्डिनेट्स. करेक्ट. अब ध्यान दो क्या है. इफ आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, yes, if we join these two points, then let's say इसको नाम दे देता हूँ AB. What is the slope of AB? AB का स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. बेसिक फॉर्मूला. y2 क्या है? f of b. This is y2, this is y1 माइनस f of a अपॉन b माइनस a. This is the slope of the line AB.
मतलब कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स लिए हमने, कर्व के ऊपर वी टेक 2 पॉइंट्स, या ओके 1 सेकेंड, ये यहाँ पे है A और ये वाला पॉइंट है हमारा B. Now 2 conditions. If this particular function is continuous on closed interval AB, है क्या continuous? बिल्कुल है. Yes. If this function is differentiable on AB, है क्या differentiable? बिल्कुल. कर्व के हर पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, कर्व के हर पॉइंट के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ इजीली, हेंस इट इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो. देन थ्योरम बोलता है अगर ये डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, देन एक ऐसा पॉइंट, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है विच बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ए और बी के बीच में यहां पर कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, यस, सच दैट एफ डैश ऑफ सी, यस, मतलब उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, उसका स्लोप दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. What is this f of b minus f of a upon b minus a? It is the slope of AB. मतलब AB का जो स्लोप है उससे इक्वल इसका भी स्लोप रहेगा. मतलब ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो देखो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम रहेगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी. यस, तो यू हैव टू फाइंड दैट पॉइंट C. ये देखो ये है वो पॉइंट C, है ना. तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये C कॉमा एफ ऑफ C. मतलब अगर इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ इट इज डिफरेंशिएबल इन द गिवन इंटरवल्स, देन एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, यस, जहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इट विल बी पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स A एंड B. A एंड B को ज्वाइन करने वाली लाइन से पैरेलल होगा, और ऐसा मुझे एक पॉइंट ढूंढ के निकालना है. आई बात समझ? एंड दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ LMVT. सो अगेन स्टेप्स तो तुमको समझ ही गई होगी. करना क्या है बेसिकली, कंटिन्यूअस प्रूव करो, डिफरेंशिएबल प्रूव करो, एंड पॉइंट C की वैल्यू निकालो. f dash of C is equal to this, खत्म. But it is really important to understand the meaning. Trust me, 10 लाख बच्चे, 10 lakh people, students अगर एग्जाम देने बैठते हैं ना 12th का, यस, जेई का एग्जाम देते हैं, जेई की बात कर रहा हूँ, जेई की 10 लाख देते हैं, और 12th की कितने देते होंगे, अराउंड 40-50 lakhs स्टूडेंट्स विल, 40-50-60 lakhs तो आराम से होंगे. यस, उसमें से 10%, 60 लाख पकड़ लेता हूँ फिलहाल, ठीक है ना, उसमें से सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होंगे, ट्रस्ट मी 10% बच्चे जिनको ना इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ में आता है. सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉट जस्ट LMVT, एनी कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ में आता है. यस, सॉल्व कैसे करना है सब 100% बच्चों को पता है, लेकिन ये जो 10% बच्चे हैं जिनको मीनिंग पता होता है ना, ये जाते हैं IITs में. यस, ऐसा मुझे लगता है, दैट इज व्हाट आई बिलीव. यस, क्योंकि सेम चीज करना है लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ पाते यार बाकी लोग, ऐसा लगता है. दैट इज व्हाट आई फील. बाकी ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है. सो मीनिंग समझो, ऐसा, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मीनिंग समझ गया तो IIT में जाओगे. ओके, नहीं तो अच्छा मीनिंग समझ गया चलो IIT, ऐसे नहीं होता. प्रैक्टिस करो, बहुत सारा प्रैक्टिस, घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो सब सॉल्व करते आना चाहिए. अब क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे, आई होप कॉन्सेप्ट समझा है, नहीं समझा तो भी चिल मारो, सॉल्व करने आ जाए तो भी बहुत है. वेरीफाई LMVT फॉर, एक फंक्शन ले लो, 1 सेकेंड. Okay, the function is x into x minus 2 on the interval 1 to 3. सीधी बात है यार, ये फंक्शन क्या है, देखो x square minus 2x, so it is a polynomial function.
Step number 1, every polynomial function is continuous and differentiable. Therefore, in this case, f of x is a polynomial function continuous on closed interval 1 to 3 and is differentiable on open interval 1 to 3. खत्म. So दोनों conditions done. Step number 2 क्या है? Therefore there exists a point C which is between 1 and 3. Yes, such that यहाँ ध्यान दो. अभी ये है हमारा A, ये है हमारा B. f dash of C is equal to f of 3 minus f of 1 upon 3 minus 1. Yes or no? f of B फॉर्मूला क्या है? f dash of C is equal to f of B minus f of A upon B minus A. Yes, तो खत्म हो गया. What is f dash of C? पहले f dash of x निकाल लो. See, f of x ये है. तो what is f dash of x? 2x minus 2. तो f dash of c कितना रहेगा? 2c minus 2. x के बदले c डालना है. 2c minus 2 is equal to what is f of 3? f of 3 एक सेकेंड ना, x square minus 2x is the function. यहाँ लिख देता हूँ. x square minus 2x is the given function. तो f of 3 कितना रहेगा? 3 3 जा 9 minus 2 3 जा 6 3. एंड f of 1 कितना रहेगा? 1 minus 2 into 1 2 minus 1. ओके है. सो दिस इज इक्वल टू f of 3 is 3 minus f of 1 is minus 1 upon 3 minus 1 2. So 4 upon 2 which is 2. तो 2c minus 2 minus 2 is equal to 2. 2c is equal to 4 and c is equal to 2. Does it lie between 1 and 3? Of course, 1 और 3 के बीच में आता है. Yes or no? Now, what is the point of contact tangent? Tangent का point of contact POC is 2, f of c. Yes or no? डाल दो ना यार, f of 2 डाल दो इसमें, f of 2. Yes, तो 2 2 जा 4 minus 4 0. ठीक है. सो 2, 0 पे टेंजेंट आएगा. एंड दिस टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग ए एंड बी. जो दो पॉइंट्स हैं हमारे ए एंड बी, बेसिकली जॉइनिंग द कॉर्ड्स 1 and 3. 1 and 3. फाइन. y कोऑर्डिनेट लिया ऐसे, ठीक है ना. तो इसको ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है वो इस पॉइंट पे मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. क्लियर? सो दैट इज द क्वेश्चन. सिंपल, एकदम इजी सा क्वेश्चन है. ओके, चलो वन मोर. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरीफाई LMVT फॉर दिस. x polynomial function, trigonometric function, hence it is differentiable and continuous. बात खत्म. ठीक है. That means therefore there exists a point C belonging to minus pi से लेके pi तक. थर्ड स्टेप कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, सेकेंड स्टेप रादर इसका. such that f dash of C is equal to f of pi minus f of minus pi divided by pi minus minus pi. क्लियर है? अरे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर C एक पॉइंट है विच लाइज बिटवीन दिस सच दैट दिस. अब f डैश ऑफ C निकालना पड़ेगा पहले. सो f ऑफ x कितना है? x माइनस 2 साइन x. तो f डैश ऑफ x कितना होगा? डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x. करेक्ट? ये क्या हो गया? f dash of x. So f dash of c कितना होगा? f dash of c is 1 minus 2 cos c.
लिख दूं फिर डायरेक्ट 1 माइनस 2 कॉस सी इज इक्वल टू, हाँ एफ ऑफ एक्स इज पाई माइनस 2 साइन एक्स. तो व्हाट इज एफ ऑफ पाई, एक्स माइनस, हाँ सॉरी, तो पाई डाल दो एक्स के बदले, पाई माइनस 2 इंटू साइन ऑफ पाई, तो ये होगा पाई माइनस 0 विच इज पाई. एफ ऑफ माइनस पाई, तो माइनस पाई डाल दो एक्स के बदले, दिस इज एक्स, ओके, तो माइनस पाई या माइनस 2 इंटू साइन ऑफ माइनस पाई, या सो दिस इज गोइंग टू गिव मी माइनस पाई, तो डाल दो फिर. दिस इज पाई माइनस माइनस पाई अपॉन 2 पाई, ऊपर भी आएगा 2 पाई बाय 2 पाई विच इज 1. क्लियर है. सो 1 माइनस 2 कॉस सी इज इक्वल टू 1. 2 cos c is equal to 0, cos c is equal to 0. yes, किसका cos 0 होता है, किसका cos 0 होता है, कहां से कहां तक, पाई से लेके माइनस पाई तक, पाई से लेकर के माइनस पाई तक. सो बेसिकली अगर मैं सिर्फ इसको c इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिख दूं तो गलत हो जाएगा आंसर हमारा. यस, तो क्या होता है सी, cos c इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2, करेक्ट. तो सिर्फ पाई बाई 2 नहीं हो सकता, लेकिन c क्या होगा, c इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 2, हाँ कि नहीं. ये सीखा है ना हमने ट्रिग्नोमेट्री में. 10th स्टैंडर्ड में होते तो c इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिख करके छोड़ देते, बट अभी ऐसा नहीं कर सकते, तो तुमको फाइंड करना पड़ेगा माइनस पाई से पाई में क्या है. ठीक है, तो पुट n इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू पाई बाई 2, यस और नो, रादर प्लस और माइनस पाई बाई 2. देन पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, c इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2. यस, 4 प्लस 1 या तो आएगा 5 पाई बाई 2, यस, और यू गेट माइनस ना 3 पाई बाई 2. दोनों भी माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में नहीं आते, करेक्ट. तो माय आंसर इज दिस ओनली. यस, तो c की दो वैल्यूज होगी, या तो प्लस पाई बाई 2 या तो माइनस पाई बाई 2. c इज इक्वल टू या तो प्लस पाई बाई 2 और c इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, दोनों भी पाई से माइनस पाई के बीच में आते हैं. यस और नो, वही है ना, माइनस पाई से पाई के बीच में, वही है. क्लियर है. यस, this is how you find the value of c and verify LMVT. Done. Let's do a couple of more questions on this. Variety लेते हैं थोड़ा. Okay, this is the question. Using LMVT, find the point on the curve this, मतलब f of x है ये, इस कर्व पे एक पॉइंट निकालना है. Defined on this particular range where the tangent is parallel to the chord joining the end points on the curve. कर्व के एंड पॉइंट्स पे ज्वाइन करने वाला टेंजेंट बताओ. यस, तो व्हाट आर यू सपोज टू फाइंड, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है. यस, यूजिंग LMVT, खत्म. सो फर्स्ट f of x is given as अंडर रूट x माइनस 2. ठीक है, नाउ ओके, दिस कैन बी रिटर्न एज x माइनस 2 रेज टू हाफ. ना ही ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक, ना कुछ, तो कंटिन्यूअस और डेरिवेटिव पता नहीं डिफरेंशिएबल है या नहीं. सो चेक करो फिर. या f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 2 रेज टू माइनस 1/2, विच इज नथिंग बट 1/2 root x minus 2. Is it differentiable between 2 and 3? 2 से 3 के बीच में. yes, interval is 2 से लेके 3 तक. तो can I take the value 2 here? no. 2 से बड़ी 3 से छोटी, यही वैल्यू ले सकता हो. तो yes, of course it is differentiable. हाँ कि नहीं. yes, so the function is differentiable. f of x is differentiable on open interval 2 से 3.
अब कंटिन्यूस का क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 2 to 3, लेकिन हमको तो क्लोज इंटरवल 2 to 3 चाहिए होता है वैसे, यस और नो? सो चेक कर लो फिर कैसे निकालेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसा पहले भी एक सम किया था, यस। एट एक्स इज इक्वल टू 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 2 गिवन है, इज इक्वल टू, डाल दो 0। ओके, वैल्यू मिल रहा है ना, कुछ तो फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, तो ठीक है। और x टेंड्स टू 3, 3 माइनस 2 which is 1, अंडर रूट 1 which is 1, हाँ कि नहीं? सो परफेक्ट देन, यस। सो f of x is continuous on 2 से लेके 3 तक, ओके है? दैट मीन्स देयर डेफिनेटली एग्जिस्ट अ पॉइंट C between A and B such that f dash of C is equal to f of B minus f of A upon B minus A, ठीक है क्या? f dash of C कितना है, ये है f dash of C, या ये वाला ले लो, 1 upon 2 root C minus 2 is equal to f of B, B कितना है मेरा 2,3 है ना, so what is f of 3, 1, यहाँ निकाला है ना ऑलरेडी यार, यस। सी दिस इज नथिंग बट f of 3, फंक्शन में 3 डाल दो 1 आएगा, 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 2, तो 1 अपॉन 1, तो इधर से तो 1 आ गया, 1 अपॉन 2 रूट C माइनस 2 इज 1, या 2 रूट C माइनस 2 इज इक्वल टू 1। स्क्वेरिंग करें बोथ साइड्स, squaring both sides you get 4 into C minus 2 is equal to 1, C minus 2 is 1 by 4, right? C is equal to 1 by 4 plus 2, 9 by 4, so C is equal to 9 by 4, मिल गया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, C कॉमा f of C, यस, f of 9 by 4, निकालो f of 9 by 4, yes, under root x minus 2 is the function na, so under root 9 by 4 minus 2 which is under root 9 minus 4 2s are 8, 1 by 4, correct, which is nothing but under root 1 by 4 which is plus or minus half, okay, plus or minus half, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, नेगेटिव नहीं होता है अंडर रूट कभी, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज 9 by 4, 1 by 2 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, खत्म, यही तो क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। सो लेट मी सर्च अ नाइस गुड क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये हमारा ऑन LMVT, उसके बाद हम लोग अप्रोक्सीमेशंस करेंगे, चलो फटाफट, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना, तो f डैश ऑफ x निकालो, पहले चेक करो डिफरेंशिएबल है क्या 1 से 3 के बीच में ना, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यस। सो देखो यार, इसका लिमिट 1 से 3 के बीच में डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेगा, 1 से 3 के बीच में, ओ सॉरी ओपन इंटरवल, 1 नहीं रख सकता मैं इसकी वैल्यू, यस, अरे 1 भी रख लूँ तो भी आ जाएगा यार, हर पॉइंट पे आ रहा है बेसिकली, यस। सो f डैश ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन 1 से लेके 3 तक। अब कंटिन्यूटी चेक करो, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, है ना। सो f ऑफ 1, यार अदर लिमिट x टेंड्स टू 1, यस, क्या है 1 प्लस 1 बाय 1 विच इज 2, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 3, 3 पे चेक करो, या 1 प्लस 1 बाय 3 इज 3 प्लस 1 4, करेक्ट ना, नहीं 1 प्लस नहीं 3 प्लस 1 बाय 3, तो ये आएगा 10 बाय 3, ओके है।
तो मिल गया, फिर यहाँ पे भी वैल्यू मिली, यहाँ पे भी वैल्यू मिली, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 1 से लेके 3 तक क्लोज इंटरवल हो गया. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट f डैश ऑफ c सच दैट f डैश ऑफ b माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a. ठीक है, f डैश ऑफ c क्या होगा? सी दिस इज f डैश ऑफ x, इसमें c डाल दो. 1 माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर. व्हाट इज f ऑफ b? f ऑफ b इज नथिंग बट दिस वैल्यू. b मेरा 3 है, ये a है, ये b है. यस, ये गिवन फंक्शन में x के बदले 3 डाल दो तो आएगा 10/3 माइनस f ऑफ a 2 अपॉन 3 माइनस 1. So 1 minus 1 upon c square is equal to 10 minus 6 is 4. 4/3 divided by 2. Okay, so this is nothing but 4 upon 6, which is 4 2s are 3s are 2/3. This gives me 1 by c square is equal to 1 minus 2/3. 3 minus 2, 3 minus 2 कितना है? 1. 1/3. c square is equal to 3. c is equal to plus or minus under root 3. क्लियर है? और 1 से 3 के बीच में रेंज चाहिए हमको. c शुड बिलोंग टू 1 से लेके 3 तक. तो अंडर रूट सॉरी गाइस, अंडर रूट -3 को हम करेंगे इग्नोर. c का वैल्यू है √3. क्लियर है? गिवन फंक्शन में √3 डालो तो f ऑफ c मिल जाएगा. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछते तो भी पॉसिबली हो जाता. फाइन. सो गाइज दैट वाज वन ऑफ द एप्लीकेशंस. अकॉर्डिंग टू मी एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने पिछले चैप्टर में सिखाया नहीं ना. लास्ट एक्सरसाइज मैंने छोड़ दिया था, राइट? चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. यस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट एक्सरसाइज है ये वाला. तब मैंने सिखाया नहीं था बिकॉज मैं एप्लीकेशंस में जनरली इसको सिखाता हूँ. ठीक है, एंड वन लास्ट टॉपिक रिमेन्स फ्रॉम this particular chapter of applications. now applications of derivatives का last topic approximations. इस टॉपिक के अंदर गाइस approximations का तो मीनिंग एज सच पता है. अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आती है, कोई बड़ा सा गंदा सा कैलकुलेशन दिया है, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू हम निकालते हैं कुछ तो approximations करके. दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग हियर using derivatives. Okay, for example under root 27 का वैल्यू बताओ. सी हमको पता है under root 25 is 5. yes, and under root 36 is 6. मतलब under root 27 इसके बीच में कहीं तो आएगा. मतलब 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है. तो ये 5 पॉइंट समथिंग क्या है ये फाइंड करना सीखेंगे हम. Getting the point? Under root 36.6. अब हमको तो पता है अंडर रूट 36 कितना होता है? 6. तो अंडर रूट 36.6 कितना होगा? 6 पॉइंट समथिंग. तो ये समथिंग क्या है ये निकालना है हमको. वो भी ऑलमोस्ट 100% एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगी बट वेरी 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 क्लोज रहेगी उससे. या हमको पता है, अच्छा क्यूब रूट ऑफ 25 निकालने बोला है. हमको तो पता है कि यार क्यूब रूट ऑफ 27 होता है 3. 3 3 9 3 27. तो क्यूब रूट ऑफ 25 कितना होगा ये निकालना है. सो दैट इज व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट. हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ दीज फंक्शंस. ठीक है ना? अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ओके, अप्रोक्सीमेट में भी कुछ भी नहीं, भलता नहीं लिख सकते कुछ भी. इट हैज टू बी वेरी 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 क्लोज. ठीक है. अब इसका भी बहुत कड़क कॉन्सेप्ट है, बहुत कड़क. फाइन. लेकिन यार ना ही ये इसका कोई क्वेश्चन जेई में आएगा, सीईटी में भी हार्डली कोई क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आने के
चांसेस है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है बट है, ठीक है। सो हम डायरेक्ट सॉल्विंग पे जाएंगे इसके। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, 4 स्टेप रहेगी, 3 से 4। स्टेप 1, ठीक है। ओके, व्हाट आई विल डू इज, एक साइड में स्टेप्स लिखता हूँ, एक साइड में एग्जाम्पल। ओके, सो ऐसा सीखेंगे इसको। यहाँ अप्रोच लिखूंगा, स्टेप्स, एग्जाम्पल एक, यहाँ दूसरा एक एग्जाम्पल ले। ओके, सी द गिवन क्वेश्चन विल बी फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स। यस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 27, यहाँ पे लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 36.6। ऐसा क्वेश्चन गिवन है। सो स्टेप 1, you have to divide this number into 2 parts, एक x and दूसरा delta x. This x has to be a perfect square. Perfect square या तो perfect cube depending on what it is. यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे perfect square में डिवाइड करना है, और ये क्या रहेगा, रिमेनिंग पार्ट। यस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 25, क्योंकि देखो 27 है, आई विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। एक नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, नियरेस्ट, जरूरी नहीं है नियरेस्ट, बट नियरेस्ट जनरली होता है, जरूरी नहीं है बट, ठीक है, कि नियरेस्ट ही हो, वो डिपेंड करेगा कि उसका रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। देखो अंडर रूट 25, यस, शुड बी 5, करेक्ट, और बचा क्या फिर, डेल्टा x इज इक्वल टू 2। तो गिवन नंबर को हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में। जो भी गिवन नंबर है गाइस, उसको हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में। यस और नो? सो व्हाट इज x प्लस डेल्टा x हियर, इट इज 25 प्लस 2 विच इज 27। तो 27 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है परफेक्ट स्क्वायर पार्ट और एक है रिमेनिंग पार्ट। क्लियर है? स्टेप नंबर 2 ध्यान देते जाओ। अच्छा, इधर भी करते हैं इसका। स्टेप नंबर 1, x इज इक्वल टू, आई विल टेक 36 एंड डेल्टा x को मैं बनाऊंगा 0.6। ओके है? सो x प्लस डेल्टा x इज 36 प्लस 0.6 इज 36.6। क्लियर? यस। स्टेप नंबर 2 में गाइस कुछ भी करना नहीं होता है एक्चुअली। इन स्टेप नंबर 2 यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक स्टेप लिख दो। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स लिखना पड़ता है, इसलिए स्टेप्स लिख दो। यस, उससे ज़्यादा स्टेप नंबर 2 में कुछ नहीं करोगे। हम बोलेंगे लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। यस, एंड एडिंग अ स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, मतलब y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। दोनों साइड में एक छोटा छोटा डेल्टा ऐड किया है ना। तो यहां पर भी हम क्या बोलेंगे, देखो स्टेप नंबर 2, y इज इक्वल टू अंडर रूट x ही लिखना। ओके, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस डेल्टा x। सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे के ऐसे स्टेप छाप देना। सेकेंड स्टेप एज इट इज लिखो। चाहो तो एट द एंड ऑफ इट में इसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे, कहां से आया। फिलहाल स्टेप्स देखो। स्टेप नंबर 3, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y। y का डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो। बेस्ड ऑन स्टेप नंबर 2 y की डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो। यस, मतलब क्या है, देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स, डिफ्रेंशिएटेड with respect to x। तो what is the derivative of under root x? x raised to half है ना। so half into x raised to minus 1/2, मतलब 1/2 root x, 1/2 root x। ओके है? और स्टेप 4 भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान दो, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स
is delta y. Okay, and you get the final answer in the last step. Y plus delta y is your answer. ठीक है, चलो अब ध्यान दो. स्टेप 3, इधर क्या करूंगा मैं? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो y कितना हो जाएगा? y नहीं रे, dy बाई डी एक्स. यहाँ dy बाई डी एक्स. dy by dx is equal to 1 upon 2 root x. But what is my value of x? x का वैल्यू है 25. हाँ कि नहीं? तो सब्स्टिट्यूट कर दो. 1 upon 2 root 25 which is 1 upon 2 into 5. So 1 upon 10 which is nothing but 0.1. नहीं, 0.1 बराबर है. Correct? So the value is 0.1. Step number 4. Delta y. Find out delta y. Delta y is equal to dy by dx into delta x. What is dy by dx? अभी निकाला हमने 0.1 into. Guys, what is हमारा delta x? हमारा delta x है 2. फर्स्ट स्टेप में delta x हमने 2 बना दिया था. तो our delta x is 2. तो 0.2. What is our final answer? Y plus delta y. क्लियर है? y plus delta y. y क्या है हमारा? अंडर रूट x. अरे अंडर रूट x है ना, मतलब अंडर रूट 25 प्लस डेल्टा y इज 0.2. 5 plus 0.2 is 5.2. So under root 27 is 5.2. आ रही है बात समझ? बस यार ये स्टेप्स फॉलो करो. इसका लॉजिक क्या है मैं बता दूंगा चाहो तो, बट बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लॉजिक की. यहाँ पे आता ही नहीं है ये, मतलब बोर्ड एग्जाम में आता है सिर्फ, बाकी जगह आएगा नहीं. क्लियर है? और बोर्ड एग्जाम के लिए कोई लॉजिक वॉजिक की ज़रूरत नहीं है. सेम चीज़ यहाँ फॉलो करो तो ज़रा. y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स. डिफ्रेंशिएट with respect to x. तो आएगा गाइज dy by dx is 1 upon 2 root x. x की वैल्यू क्या है? 36. okay? x is 36. तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो 36. 2 root 36 which is 1 upon 2 into 6 which is 1 by 12. रहने देता हूँ फिलहाल. स्टेप नंबर 4. फाइंड आउट डेल्टा y. डेल्टा y is dy by dx into delta x. dy by dx क्या है? 1 by 12 एंड डेल्टा x कितना है? डेल्टा x 0.6 है ना? डेल्टा x क्या लिया था टॉप में फर्स्ट स्टेप? 0.6. ओके, तो ये कितना हो जाएगा फिर अब? दिस इज एज गुड एज 6 upon 120 which is 1 upon 20. yes, 0.05. यस ना, 25 जा तो 0.05. तो फाइनल आंसर क्या है? y प्लस डेल्टा y. स्टेप नंबर 5. y कितना है? अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा y कितना है? डेल्टा y. यस, अंडर रूट एक्स मतलब x इज 36, डेल्टा y इज 0.05. सो 6 प्लस 0.05, 6.05 is the square root of 36.6. कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो. ओके है? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व अप्रोक्सीमेशंस. ओके, चलो कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ इसी के. वेरिएशंस लेता हूँ रादर देन एग्जांपल्स. थोड़े वेरिएशंस लेंगे हम लोग. Yes, I'll try to cover all sorts of questions, all the variety जो आता है एग्जाम में. ठीक है ना? 127 raised to 1 by 3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो. फाइंड द वैल्यू ऑफ 127 raised to 1 by 3. स्टेप नंबर 1. सी, ये क्यूब है. दिस इज एज गुड एज, कैन आई राइट इट एज क्यूब रूट ऑफ 127. तो दो नंबर ऐसे स्प्लिट करो जैसे x इज इक्वल टू 125. इट इज अ परफेक्ट क्यूब. यस और नो? और रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा? डेल्टा x विच इज 2.
such that x plus delta x should be equal to 125 plus 2 is 127. स्टेप नंबर 2, कुछ नहीं करना है स्टेप नंबर 2 में, बस लिख दो कुछ, डेल्टा वाई दोनों साइड ऐड करो, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अंडर रूट नहीं क्यूब रूट, मेक श्योर यू राइट क्यूब रूट। और अगर तुम रूट के फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हो तो ये ऐसे हो जाएगा गाइस, x रेज टू 1/3 है ना, सो y प्लस डेल्टा y इज x रेज टू 1/3, सॉरी x प्लस डेल्टा x रेज टू 1/3, यस। तो रूट के फॉर्म में लिखो या नहीं लिखो, ऐसे स्टेप्स लिखना है। स्टेप नंबर 3, y इज इक्वल टू x रेज टू 1/3, क्या करना है फिर, dy by dx, 1/3 इंटू एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1, 1/3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2/3, ओके है, विच इज नथिंग बट 1/3 इंटू एक्स रेज टू 2/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 125, डाल दो, x की वैल्यू 125 यहाँ पे डाल दो, इसको क्या हो गया, सो 1/3 इंटू 125 रेज टू 1/3 रेज टू 2, अरे 2/3 है ना, सो 1/3 रेज टू 2 लिख दिया, 3 इंटू व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 125, 5, यस, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5 और 5 का स्क्वायर मतलब 1/25 इंटू 3 75, so dy by dx is equal to 1/75. Step number 4, find out delta y। हाँ, डेल्टा y क्या होता है, dy by dx into delta x, फाइन, dy by dx है 1/75 into डेल्टा x is 2, क्लियर है, so 2/75, डन, 2 है ना, या डेल्टा x is 2 हो गया। फिर स्टेप नंबर 5, y प्लस डेल्टा y इज आवर आंसर, क्यूब रूट ऑफ 125 प्लस डेल्टा y इज 2/75, या व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 125, 5 प्लस 2/75, निकाल लो इसको, सॉल्व करो। अब या तो 2/75 सॉल्व कर लो, यस, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, इट विल बी बेटर इफ यू सॉल्व इट हियर इटसेल्फ, यहीं पे सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आंसर निकाल पाओगे, है ना। तो ये देख लो कितना आएगा, 0 ज़ा 0, 75 0 ज़ा, फिर एक और 0 आएगा, 200, 2 ज़ा 150, 50 550 कुछ अराउंड 4 वगैरह आएगा, यस। सो दिस विल बी 5.024 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ आंसर आने वाला। बस इसको ठीक से सॉल्व कर लेना यार, मैंने थोड़ा ऐसे रैंडमली कर दिया, क्लियर है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन उस पे बनता है, यस। और लेते हैं एक दो क्वेश्चंस। टेक द क्वेश्चन एज अंडर रूट 0.48, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.48। तो इसके सबसे पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, दैट इज 0.49, यस और नो, 0.7 का स्क्वायर है, तो डेल्टा एक्स क्या लेंगे यहाँ पर, -0.01, देखो तो 49x प्लस डेल्टा एक्स कितना हो रहा है, 0.49 प्लस -0.01 इज नथिंग बट 0.48। गाइस इसके बदले अगर ऐसा क्वेश्चन होता 0.50 तो हम लेते x एज 0.49, यस, एंड डेल्टा एक्स एज प्लस 0.01, ठीक है ना, 0.49 एंड डेल्टा एक्स एज प्लस 0.01, इतना समझ लो, ठीक है। ये नहीं सॉल्व कर रहा हूं मैं, आई विल जस्ट सॉल्व दिस, डन। सो स्टेप 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2, अरे क्या हो गया इसको,
यस, बाकी तो एज इट इज है यार. y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस डेल्टा x. स्टेप नंबर 3, y is equal to under root x. What is wrong with the software? Y is equal to under root x. Yes, dy by dx is equal to 1 upon 2 root x, which is 1 upon 2 root 0.48, which is 1 upon 2 into 0.7, which is 1 upon 2 into 0.7 is 1.4. yes, अब निकालो डेल्टा y. फोर्थ स्टेप, डेल्टा y is equal to dy by dx into delta x. what is dy by dx? 1 upon 1.4 into delta x is minus 0.01. प्लीज यार अब ये सॉल्व करो एंड योर फाइनल आंसर इज y प्लस डेल्टा y. पूरा सॉल्व करके बताया, बस अब इसको सॉल्व करो, है ना. अब प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा वो ऑब्वियसली, ठीक है, बिकॉज दिस आंसर इज गोइंग टू बी नेगेटिव. यस और नो, दिस आंसर इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो यहाँ बेसिकली सब्ट्रैक्ट होने वाला है. और ये ऑफकोर्स 0.7 से थोड़ा कम ही आने वाला है, वो तो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, मतलब 0.6 समथिंग समथिंग समथिंग. ओके, या perfect. I'll take one last question. See, दो क्वेश्चंस देता हूँ साइड टू साइड, दोनों में डिफरेंस समझो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यस, देर आर टू थिंग्स. एक मैं लिख रहा हूँ 0.0037 का रूट बताओ, और दूसरा है 0.037 का रूट बताओ. हाउ विल यू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस? देखो, इसके पास में सबसे क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? x इज इक्वल टू 0.0036, है ना, और डेल्टा x को मैं लूंगा 0.0001. देखो तो x प्लस डेल्टा x आ रहा है क्या? 0.0036 प्लस 0.0001, तो 0. डन. नाउ द बेस्ट पार्ट, सेकेंड स्टेप तो छोड़ दो, बकवास होता है ऐसे ही. थर्ड स्टेप कर रहा हूं. यस, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स. dy by dx is equal to 1 upon 2 root x, which is 1 upon 2 into under root 0.0036, which is 1 upon 2 into 0.06 is the square root of this. खत्म. फिर डेल्टा y निकालो. डेल्टा y is dy by dx into delta x. प्लीज वो अब सॉल्व करो यार, सॉल्विंग इज ऑल अप टू यू नाउ, ठीक है ना. डेल्टा y, फोर्थ स्टेप, इज इक्वल टू dy by dx into delta x. dy by dx यहाँ से निकल गया, डेल्टा x ये है. फाइनल स्टेप, y प्लस डेल्टा y विल गिव यू योर आंसर. लेकिन अब यहाँ क्या करोगे? I want every one of you to give it a thought. Yes, can I take x as 0.036 and delta x as 0.001? No, क्योंकि this is not a perfect square. देखो, डेसिमल के बाद ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है, ऑड नंबर ऑफ डिजिट से स्क्वायर रूट का थोड़ी ना कुछ बाहर निकलता है. सी, व्हेन यू कम टू कैलकुलेट dy by dx, यहाँ क्या आएगा देखो, 1 upon 2 root x, है ना, which is nothing but equal to 1 upon 2 root 0.036. भाई इसका कोई स्क्वायर रूट ही नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो. स्क्वायर रूट उसका होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो अब क्या करेंगे? दैट इज द प्रॉब्लम हियर, और ऐसा क्वेश्चन आएगा. क्लियर है? सोचो, जस्ट गिव इट अ थॉट फॉर अ मिनट एंड देन कम बैक. आई होप तुमने ट्राई किया होगा, सोचा रहेगा कुछ तो.
See, can I write x as 0.040? Yes or no? And देखते जाओ, डेल्टा x as 0.003 माइनस, देख लो 0.040 माइनस 0.003 कितना होगा? परफेक्ट, ये तो ठीक है, इतना ठीक है. नाउ गाइस, x इज इक्वल टू 0.04, आखिरी का जीरो नहीं लिखा तो चलता है ना यार, एक ही बात है. एंड x इज इक्वल टू माइनस 0.003. नाउ इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? ऑफ कोर्स इट इज. 0.2 का, हाँ कि नहीं? अरे 0.2 इंटू 0.2 इज 0.04. यस. तो अब जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स 1/2 इंटू अंडर रूट 0.04 which is 1/2 into 0.2. Yes, which is 1/0.4. Delta y is dy by dx into delta x, और delta x है ये. क्लियर है? Yes. So that is how you solve it. Please complete this question. इसको पूरा solve करो. This question as well as the previous one. ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करो पूरा, फाइनल आंसर तक निकालो, प्रैक्टिस करो, उसके बिना नहीं होगा. यू हैव टू प्रैक्टिस. ये वाला भी पूरा आंसर निकालो फाइनल तक. यस. एंड नाउ दैट इज एन एब्सोल्यूट एंड टू नॉट जस्ट डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स बट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक 1. मैथमेटिक्स पार्ट 1 के 6 चैप्टर है, उसका हमारा हुआ है द एंड. यस. नाउ हम लोग फिजिक्स के कंटिन्यूएशन में 2 चैप्टर करेंगे मोस्टली, ठीक है, थोड़ा सो दैट थोड़ा सिलेबस फिजिक्स का भी आगे बढ़े. अब कुछ नहीं, मैथ्स 2 में मेजर पार्ट इज इंटीग्रेशन, ऑल अदर चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल एंड फालतू फुद्दू इजी है. यस. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड वन मोर थिंग अंडरस्टैंड कि अब ऑब्वियसली तुम लोग इंजीनियरिंग करने वाले हो. यस और नो? ये कर रहे हो मतलब इंजीनियरिंग करने वाले हो. ये पूरा चैप्टर इंजीनियरिंग में फिर से रिपीट होगा, ठीक है? सो मेक श्योर अच्छे से कर लो. अभी इंटीग्रेशन जब करोगे पूरा इंटीग्रेशन भी M2 M3 में फिर से रिपीट होगा, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ. राइट. सो एंजॉय लर्निंग, पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस.